हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने एसआर क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 व कक्षा 9 और नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 व कक्षा 9 के जो अभ्यर्थियों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, आशा करते हैं। और आज के सेशन में हम आपके सामने प्रस्तुत हुए नए सवालों और कुछ बहुत ही परीक्षा के महत्वपूर्ण उपयोगी सवालों को लेकर प्रतिशत व उनके अनुप्रयोग पर आधारित कुछ अच्छे प्रश्न लेके आए हैं, जो विशेषकर अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा और नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिए। 80 विद्यार्थियों का एक समूह है। 80 विद्यार्थियों का एक समूह यह पिकनिक कहाँ गया? कहीं पिकनिक पर गया है और उस पिकनिक में क्या कह रहा है कि 20% लड़कियां हैं। क्या है? 20% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 20% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। और क्या है, इसमें कितनी और लड़कियां शामिल की जाएं कि उनका प्रतिशत लड़कों का प्रतिशत 70 हो जाए। मतलब क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी जोड़ दी जाए कि लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाए? 70 हो जाए। ऐसे कितना है? ऐसे 20% कितने हैं विद्यार्थी हैं? कितनी हैं? 20% लड़कियां हैं तो 80% लड़के हैं। और क्या कह रहा है कि इसमें कितनी लड़कियां और जोड़ दी जाएं तो 70% क्या हो जाएं? लड़के हो जाएं। तो देखिए कैसे बच्चों ये सवाल को कैसे लगाना है। देखिए 80% क्या है? 80 समूह कितने का है? 80 का समूह है, उसमें 20% क्या है? 20% क्या है? लड़कियां हैं। तो हम लड़कियां निकालेंगे। लड़कियां कितनी हैं? 20% लड़कियां निकालेंगे तो हमारी 80 समूह, 80 का जो समूह है उसमें से 8 दूनी 16 माइनस 16 क्या है? 16 जब हम निकाल लेंगे 16 क्या हो जाएगा? ये 16 जो क्या है हमारी लड़कियां। ये 16 लड़कियां हैं यहाँ पर। और लड़कों की संख्या कितनी रह गई? लड़कों की संख्या कितनी रह गई? कितनी? 10 और 10 6 4 और 7 में से 1 गया 6 64। कितने हो गए? लड़कों की संख्या कितनी है? 64। और लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? लड़कियां कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियां कितनी है? लड़कियां कितनी है? 16। लड़कियां 16 और लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 64। लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 64। टोटल समूह कितने हैं? समूह में है 80। अब देखना है क्या कह रहा है? 70 लड़कों प्रतिशत 70 हो जाए। कितना हो जाए? 70। कितनी लड़कियां शामिल की जाएं? तो देखो समूह कितने का है? 80 लोगों का। और कितना हो जाए? 70% हो जाए। कितना प्रतिशत हो जाए? 70। तो हम 80 का 70% निकालेंगे। 80 का 70% निकालेंगे तो 80 का 70% निकाला हमने। कितना? 8 सत्ते 56। कितना बना? 56। कितना हुआ? 56। जब 80 का 70% निकालेंगे तो कितने आए? 56 लड़के। कितने आए? 56 लड़के। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर लड़के हैं। जब कितना 80% था तो लड़कों की संख्या कितनी थी? 64 थी। और जब 70% हम करेंगे तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। कितने? 64 हो जाएंगे लड़के। अब हम क्या करना है अब हमें देखना है क्या कि उसमें कितने लड़के शामिल किए जाएं कि उनका प्रतिशत 70 हो जाए। अब हम क्या देखेंगे? इनका अंतर देखेंगे कितना है। कितना अंतर है? देखो 64 माइनस 56। 64 माइनस 56
अब यहाँ कितने हुए 14, 14 माइनस 6 8, कितने हुए 8 8, क्या कह रहा 8 लड़की, क्या इसमें कितनी लड़कियां शामिल की जाएं, क्या है कितनी लड़कियां शामिल की जाएं कि समूह में 70 लड़के हो जाएं, क्या 70 लड़के हो जाएं, तो उसमें 8 लड़के 8 लड़कियां शामिल कर दी जाएं तो प्रतिशत कितना हो जाएगा 56%। एक बार बच्चों फिर समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि एक पिकनिक जो है समूह है 80 विद्यार्थियों का समूह जो पिकनिक पर गया है उसमें 20% लड़कियां हैं और शेष क्या है लड़के हैं, मतलब 20 लड़कियां हैं 20% लड़कियां हैं तो 80% लड़के हैं। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसमें कितने लड़कियां शामिल कर दी जाएं कि 70% रह जाए, किसका लड़कों की जो संख्या है कितनी रह जाए 70% रह जाए, 80 की वजह 70 रह जाए। तो पहले लड़के कितने थे 64 थे, जो हमने उसका 70% निकाला 80 का 70% निकाला तो कितने निकले 56। अब पहले 64 थे और जब हमें 70 लाना तो कितना अंतर आया 8 का अंतर आया, कितना अंतर आया 8 लड़कों का अंतर आया। जब हम 8 को शामिल कर देंगे किस में लड़कियों में शामिल कर देंगे तब समूह तो अब कितना % रह जाएगा 70% हो जाएगा। तो क्या कह रहा है 8 कितना 8 लड़कियों को शामिल किया जाए, 8 लड़कियां शामिल कर दी जाए, 8 लड़कियां शामिल कर दी जाए तो समूह कितना हो जाएगा 70%। 8 लड़कियां शामिल कर दी जाए तो समूह कितना हो जाएगा 70%। आगे देखिए 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, क्या कह रहा है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 360 ग्राम का 1/3000, 0 से 0 1 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 बराबर कितना आया 12%, कितना आया 12%। कह रहा 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बच्चों 360 ग्राम प्लस 1 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर बच्चों 3000 किलोग्राम। तो 3000 ग्राम जब हम इसमें बदलेंगे तो क्या 3000 3 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे 3000 ग्राम। तो 360 का गुणे 100/3000 अब काट लीजिए तो कितना आएगा 12%। चलिए आगे देखिए बच्चों एक साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी 20% की बढ़ोतरी होती है तो दुकान की बिक्री पर उसका असर क्या पड़ेगा। देखो बच्चों इसमें अगर इस तरीके के सवाल हों तो हमें क्या करना है, हमें एक बार घटाना है और एक बार में जोड़ देना है, एक बार में घटाना है एक बार में जोड़ देना है, उसके बाद में माइनस से कर देना। देखिए 20 का जब घटोतरी हुई 20% की 20% की कमी हुई, क्या कमी हो तो हम क्या करेंगे 100 - 20 बराबर 80, क्या होगा 80। और इसमें क्या बढ़ोतरी क्या हुई उसकी खरीदारी में बढ़ोतरी हुई तो हम क्या करेंगे बढ़ोतरी क्या बढ़ोतरी क्या करेंगे बढ़ोतरी 100 प्लस 20 कितनी 120। अब देखो क्या करना है 80/100 80/100 गुणे 120/100, 0 से 0 काटो
इधर 0 0 काट दीजिए, 2 संग 12, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8 और 2 पंचे 10, कितना आया 6 चौक 24, कितना 6 चौक 24 बटे 25। अब क्या करना है, इसमें से घटा दीजिए, बराबर 1 माइनस 24 बटे 25, कितना 25, कितना 1 बटे 25, कितना आया 1 बटे 25। अब 1 बटे 25, 1 बटे 25, 1 बटे 25 कितना सब प्रतिशत में पूछा, बटे गुणे 100, 25 एकन 25 और 25 चौका 100, कितनी कमी आई 4% की कमी आई, कितनी कमी आई 4% की कमी आई। देखिए बच्चों फिर समझ लीजिए एक बार, क्या क्या एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी की गई या कमी की गई और उसकी मांग में 20% की वृद्धि की गई। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, वही संख्याएं हों तो हम एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, फिर उन्हें 100 से भाग कर देंगे और उसके बाद में जो अंश या हर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे और जो आएगा उसको 100 से गुणा करके और जो नीचे वाली संख्या होगी उससे भाग कर देंगे। देखिए एक बार फिर समझिए, 100 माइनस 20 बराबर 80, 80 बटे 100 गुणे 120 बटे 100, काट दीजिए इनका 6 और 4 की गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 बटे 25 माइनस 1 और 24 बटे 25 का तो 1 कटा 1 बटे 25 और 1 बटे 25 गुणे 100 बटे 25, 25 चौका 100, कितना आया 4% की कमी आई। आगे देखिए, देखिए क्या कह रहा है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या से c से 10% कम है, क्या है 10% कम है तथा c से 150% से ज़्यादा है, 150 से 5% ज़्यादा है। क्या कह रहा है, अब हम किधर से लगाएंगे सवाल, सवाल को बच्चों समझ लीजिए, गौर से समझिए क्या कह रहा है, एक बार फिर समझिए। यदि एक संख्या b और के अन्य संख्या c से, कोई b संख्या उसके अन्य संख्या से c से 10% कम है, c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, कितना 50% अधिक है। कौन सी अधिक है, c जो है कितनी है, c जो है 150% से अधिक है। तो c का मान हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, सबसे पहले हम c का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, c का सबसे पहले मान निकालेंगे। तो c बराबर हम लिखेंगे, c बराबर 150 से 5% अधिक है। तो 150 गुणा 5 बटे 100, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और कितना आया 7.5, कितना आया 7.5। अब हम क्या करेंगे, c बराबर क्या करेंगे, 1 से 50 प्लस 7.5 बराबर c का मान कितना आया 157.5, कितना आया c का मान कितना आया 157.5। अब क्या कह रहा है, c से 10% कम है, किसका, b एक अन्य संख्या c से 10% कम है। अब हम क्या करेंगे, c एक अन्य संख्या, हम क्या निकालेंगे, एक अन्य संख्या, क्या एक अन्य संख्या का मान निकालेंगे, एक अन्य संख्या का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा एक अन्य संख्या, क्या करे 10% क्या है, 10% क्या है कम है, 10% कम है, क्या इसका 157.5 गुणे 10 बटे 100। अब एक पॉइंट हटा लो, एक 0 बढ़ा दो, 0 से 0 काट दो, 25 से काट दो, 25 छक्का 150 और 25 तियां 75, 0 काट, 25 चौका 100 और 4 63 को
4 से भाग करिए, 2 कितना आएगा, 4 एकम 4 बटे 2 और 3, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 पॉइंट लगाओ 0, 4 सते 28, 2 4 पंचे 20, 15.75, 15.75। अब क्या करिए, कितना 157.5 माइनस 15.75 माइनस 15.75। अब इन्हें घटा दिए, 10 में से 5 के 5, यहाँ कितना हुए 14, 14 में से यहाँ से दाहिने 14 हुए, 14 में से 7 गए 7 पॉइंट, यहाँ कितने हुए 6, 6 में से 5 गए 1, यहाँ कितने हुए 4, 4 में से 3, 5, 5 में 1 गया 4, कितने आए 141.75। यही हमारा होगा आंसर किसका, 141.5। बी एक अन्य संख्या सी से, तो हमारा बी का मान कितना है, बी का मान आया कितना, बी बराबर 141.75। चलिए आगे देखिए, 175 के 10% का 5% बराबर होगा, क्या कह रहा है, 175 के 10% का, देखिए 175 के 10% का 5% का 5% का 5% का 5%, 0 से 0 काट लो, 25 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 25 चौका 100, इसे काट लो, चाहे कहीं किसी काट लो, और 2 5 दूनी 10 और 2 2 3 6, 2 3 6, 1 2 पंचे 10, 3.5 3.5 बटे 4.0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। देखिए अब कितना आया, 7 को भाग करिए 8 से, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लो, 8 सत्ते 56, 8 हुआ 64, कितना 64, 10 में 4 6 0, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 10 10 माइनस 6 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना बचा 875, कितना आया 875, 875। चलिए अगले देखिए, 175% बराबर है, 175% बराबर है, देखिए कैसे किसके बराबर है, 150% बराबर है किसका, 150% बराबर किसका, बटे 100, 0 से 0 काट दो, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 1 2, 2 पंजे 10, कितना 1.5, किसका है 1.5 बराबर है किसके, 150, कितने 100 में। चलिए अगला देखिए, 84% बराबर है, 84% किसका कितने बराबर है, 84 बटे 100, काटिए 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितना 42 बटे 50, यही आंसर होगा, कितना 42 बटे 50। चलिए अगला देखिए, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है,
तो दूसरे टेस्ट में, पहले टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, तो कितने अंक प्राप्त किए, तो देखिए बच्चों 25 अंकों में से 18 अंक प्राप्त करता है, कितने 18 अंक। दूसरे टेस्ट में 25 अंकों में से 22 अंक प्राप्त करता है, तो देखिए 18 गुणे 100 बटे कितना 25 और 25 चौका 100, 18 चौक 72। और पहले कितने, पहले टेस्ट में फर्स्ट सेकेंड में कितने 22 गुणे 100 बटे 22, कितना 25 अंकों में 18 अंक प्राप्त करता है और फिर 22 अंकों में से कितने 25 अंकों में से 22, 25 सेकंड 25 चौका 100 और कितने हुए 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब क्या कह रहा है, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए, तो अब कितना है 88 माइनस 72, 88 माइनस 72, 8 माइनस 2 6 और यहाँ कितने 7, कितने यहाँ कितने हुए 8 माइनस 7 16, कितने 16%। कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए पहले से, कितने ज़्यादा किए प्राप्त 16% अंक। सी वाला ऑप्शन सही है। एक बार बच्चों फिर ध्यान से सुनिए, 25 अंकों में से 18 अंक प्राप्त किए और दूसरे टेस्ट में 25 अंकों में से 22 अंक प्राप्त किए, तो 18 गुणे 100 बटे 25 और कितना आया 72%, कितना आया 72% और ये 88%। और यहीं से घटा लीजिए पहले टेस्ट का और दूसरे टेस्ट का। पहला टेस्ट में कितने 72, दूसरे टेस्ट में कितने 88, कितना आया 16%। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 30 का 90% प्लस 90 का 30% का मान कितना होगा। देखिए बच्चों 30 और क्वेश्चन कह रहा है 30 का 90% प्लस 90 का 30% और ये जोड़ दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 9 तियां 27, 270 प्लस बटे 100, 0 से 0 काट दिए, 9 तियां 27 बराबर आंसर आ जाएगा 7 और 2 9 और 290, कितना 297। कितना बच्चों आंसर आया 297। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। देखिए 300 का 90%, 300 गुणे 90 बटे 100 प्लस 90 का 30%, 90 गुणे 30 बटे 100, 270 प्लस 27 को जोड़ो, टोटल आएगा 297%। चलिए अगला देखिए बच्चों, क्या कह रहा है 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारी ने पदोन्नति प्राप्त की है, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नति प्राप्त किए हैं। क्या है बच्चों, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 3450, 3450 कर्मचारी टोटल हैं और इनमें से 42% क्या कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, तो टोटल कितने कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की ये निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान है, देखिए 3450 का 42% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 काट दो और 5 छक्का 30, 5 ने 45 और 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब
हमें 69 और गुणे 21 की बच्चों गुणा कर लो, कितना आएगा 69 और दुनेम 18, 6 दूनी 12 और 1 13, जोड़ लो 9 8 और 6 14, 3 1 4 1 4, 1449 कर्मचारी हमारे आएंगे। पदोन्नति, कितने पदोन्नति हुए? 3450 में से 3450 में से 1449, कितने 1449 कर्मचारी पदोन्नति हुए, प्राप्त हुए। ये हमारा उत्तर होगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं? कितने प्रतिशत अंक हैं? तो देखिए बच्चों 500, कितना 500 का 100% बटे 725। अब काटिए 5 से 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 चकू 20, पचम 25, 5 एकन 5 100। अब काटिए 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, कितना आया? बराबर 2000, कितना 2000 डिवाइडेड 29, 29 छक्का, ऐसे गुणा कर लीजिए। 6 नेम 54, 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, छक्का में भाग दिए। 10 में से 4 गए 6, यानी 9, 9 में 2 गए 7, 9 9 में 2 गए 7, 6 नेम 54, 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17 और 10 में से 4 गए 6, 9 9 में 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 10 में से 4 गए 6 और यह 9 में से 7 गए 2 और ये 0। अब कितना बार चला जाएगा? अब चला जाएगा कितना 6 3 18 और ये चला जाएगा 8 का, कितना 8 का भाग चला जाएगा 29 में। 8 का भाग देखिए 8 नेम 72, कितना 8 नेम 72 7, 8 7 56 और 7 कितने हुए 6 8 नेम 72, 8 7 और 9 8 8 नेम 72 7 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितने हुए 23, कितने 23, कितने हुए 23। 8 भाग दे दो 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गए 2 और 5 लगाया 0 बढ़ाया। अब कितना भाग चला जाएगा? यहाँ पर हमने जब 8 से भाग किए दिया तो 232 आए, तो ये भाग चला जाएगा कितना 9 का, कितना भाग चला जाएगा 9 का, कितना भाग चला जाएगा 9 का। देखिए 29 गुणे 9, 9 नेम 81 और 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 8 16 और 1 261, कितना 261। 9 नेम 81 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 1 से 90, फिर 0 बढ़ाया। अब कितना आया? अब यहीं तक निकाले 68.9, कितना 68.9% आएगा। तो 68.9 किसमें होगा? ये होगा बी आंसर सही होगा, लगभग में
बी आंसर, ये लगभग परसेंट आएगा। चलिए अगला देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है। क्या समतुल्य है, देखो ऐसे बच्चों कैसे निकालेंगे, 1.01 बटे 100 और 0 गुणे 100 0 से 0 काट दो, के कितना बचेगा, 101। फिर बच्चों समझने का प्रयास करिए, देखिए 1.01 बटे है, जब हम यहाँ पर से 0 हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, गुणे 100 और 100 से 0 काट देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 101। कितना आ जाएगा, 101। आंसर होगा हमारा ए। चलिए बच्चों अगला देखिए, क्या कह रहा है, टमाटर के भार में 90% पानी है, 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार कितना होगा। बच्चों गौर से समझिए, क्या कह रहा है कि टमाटर के भार में 90% पानी होता है। कितना पानी होता है, 90% पानी होता है। और कितना पूछ रहा है, 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार कितना होगा, 25 किलोग्राम टमाटर में। तो बहुत आसान सवाल, कुछ नहीं करना है हमें, 25 गुणे 90 बटे 100 कर लेना है, कुछ नहीं, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20। कितना आया, कितना पानी का भार है, 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार कितना है, तो 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार कितना होगा, 22.5 किलोग्राम, केजी कितना होगा, 22.5। सी ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर समझिए, टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार है, तो कितना 25 कितना भार, टोटल भार कितना रह जाएगा, तो 25 गुणे 90 बटे 100 और काट लीजिए तो कितना आएगा, 22.5। चलिए अगला देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, 2200 का 4% का 7.5 दशमलव तुल्य क्या होगा। देखिए बच्चों, 2200 गुणा 4 बटे 100, 0 से 0 काट लो, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आया, बराबर 88 आया। अब क्या करा, 7.5, 88 का 7.5 बटे 100 का समतुल्य मूल्य क्या होगा। अब 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आया, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और कितना आया, 1 6 88 बराबर 88 गुणे 7.5 बटे 100। अब यहाँ पर से हम 0 हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे तो 25 चौका 100 बटे 4 और 25 तिया 75 कट गया। अब 4 एकन 4 नीचे 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 2 से 8 2 पंचे 10, 2 एकन 2, 2 एकन 2, कितना आया, 11 तिया 33 बटे 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, कितना आएगा 6.6, कितना आएगा 6.6। बच्चों एक बार समझने का प्रयास करिए कि 2200 रुपए का 4%
आया कितना 2200 का 4%, कैसे निकलेगा 2200 गुणे 4/100 कितना आया 88। जब हम काटेंगे 88 आया। अब 88 का 7.5, जब 7.5 आएगा यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तब 25 तिया 75, 25 चौका 100, नीचे आया 40। अब नीचे 40 आया। अब हम काटेंगे 4 से 1, 4 1 4, 4 दूने 8, 4 दूना 8, फिर 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10 और 2 1 2, 11 3 33, 33/5, 5 छक्का 30.56, तो कितना आया 6.6। चलिए अगला देखिए बच्चों, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? देखिए 500 गुणे 100/4000 ग्राम, कितना 4000 ग्राम। 2 0 2 0, 1 0 से 1 0, कितना आएगा 4 1 4, 10, 4 दूना 8, 4 5 20, कितना आया 12.5, कितना आया 12.5। चलिए अगला देखिए, मोहन की मासिक आय 1500 है, वह मकान के किराए पर 200 रुपये, शिक्षा पर 500 तथा अन्य वस्तुओं पर 350 व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? व्यय करता है। व्यय करता है किस पर? शिक्षा पर। किराए पर कितना? किराए पर। किस पे? किराए पर। किराया कितना है 200, कितना है 200। शिक्षा पर कितना है? शिक्षा पर कितना है 500, कितना है 500। अन्य पर, अन्य कितना है 350। टोटल कितना हो गया 5, 5 3 8 2, 1050। कुल खर्चा कितना हुआ? कुल व्यय कितना हुआ? कुल व्यय कितना हुआ 1050, कितना हुआ 1050। और आय, कुल आय कितनी है? कुल आय कितनी है 1500 रुपये। कुल आय कितनी है 1500 रुपये। 1500 रुपये माइनस 1050, कितना बचा? घटा लीजिए 0 और 10 में 5 के 5, कितना 10 में 5 के 5 और यहाँ कितने 400, कितने 450। अब क्या कर रहा है? कितने प्रतिशत बचाता है? प्रतिशत बचत बराबर 450 गुणे 100 बटे कितना आएगा 1500 बटे 1500। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काटो, 15 तिया 45, कितना आया 30%। कितनी बचत आई 30%। कितनी बचत आई बच्चों 30%। आंसर होगा सी वाला। कौन सा? सी वाला बच्चों। एक बार गौर से फिर समझ लीजिए, मोहन की मासिक आय 1500 है, वह मकान के किराए पर 200 और 500 किस पर? शिक्षा पर, अन्य वस्तुओं पर 350। टोटल खर्चा कितना आया 1050। कुल बचत कितनी आई 450। और कह रहा कितने प्रतिशत है, तो 450 का 100% बटे 1500 काट लो 30%। अगला देखिए, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 है? क्या 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 है? तो देखो कितना प्रतिशत 8 है। माना कितना? माना x, माना हमने x, तो 270 गुणे x बटे 100 बराबर कितना 108, बराबर कितना 108। अब देखो कैसे निकलेगा, देखो 270 x बटे 100, 1 0 काट लो यहाँ पर, बराबर कितना आएगा 27 x बटे
10 बराबर आएगा 108। अब हम क्या करेंगे, अपना x हमें निकालना है। जब हम x निकालेंगे तो 10 ऊपर हो जाएगा, 108 ऊपर और नीचे बटे 27। अब काटेंगे 3 से, 9 से काट लो, 9 तियां 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 9 एकन 9, 9 एकन 9 और 9 दूनी 18, 3 चौकू 12, कितना आया 40%। कितना आया बराबर 40%। कितना आया 40%। मेरा आंसर आया ए वाला। कितना आया ए वाला। एक बार समझ लीजिए, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 होगा। कहने का मतलब है कि 270 का कितने प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत है 108। 108 के बराबर कितने प्रतिशत के बराबर है, 270 में से कितने प्रतिशत के 108 के बराबर है। तो माना संख्या x 270 का गुणे x बटे 100, 270 x बटे 100, 0 काट लो, 27 बटे x, 27 x बटे 10। अब हम x बराबर 108, तो 108 10 से ऊपर चला जाएगा, तो 10 गुणे 108 बटे 27। जब हम काटेंगे तो परसेंट आएगा कितना 40%। अगला देखिए, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियों का प्रतिशत कितना है। क्या हमसे पूछ रहा है लड़कियों का प्रतिशत। देखिए लड़के कितने हैं, लड़के हैं कितने 15, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं 10। कुल कितने बच्चे हो गए, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हो गए 15 प्लस 10 कितने हो गए 25। कितने हो गए 25। अब क्या कह रहा है कि लड़कियों का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 10 गुणे 100 बटे 25, 25 चौका 100, कितना प्रतिशत आएगा 40%। कितना प्रतिशत आएगा 40%। आंसर होगा सी। कौन सा सी। चलिए अगला देखते हैं, क्या कह रहा है। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए, सुनीता ने उसे 20% कम दिए, रीना को दिए, और रीना ने 10% कम कमला को दिए। देखिए बच्चों कैसे निकालना है। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। कितने दिए 500 रुपए। किसे दिए सुनीता को, और सुनीता ने उसे 10% कम रीना को दिए। अब रीना को निकालना है। किसे निकालना है कि रीना को कितने दिए, किसने सुनीता ने रीना को कितने दिए। देखो सुनीता ने रीना को दिए। किसे दिए रीना को दिए, रीना को दिए। देखो 500 गुणे कितने प्रतिशत 20% कम, कितने 20% कम दिए। तो 500 का 20% निकाल लो, 500 का 20% निकाल लो, 5 दूनी 10, कितना आया 500 का 20%, 500 का 20% कितना हुआ 100, और 100 उसने कम दिए, 100 से कम दिए तो कितने दिए 500, 500 माइनस 100 बराबर कितने दिए 400। कितने दिए 400। किसे दिए 400 रीना को। किसे दिए 400 रीना को। किसने दिए सुनीता ने। सुनीता से रीना को कितने दिए 400। अब क्या कह रहा है रीना ने 10% कम दिए, रीना ने 10% कम दिए किसे कमला को। अब निकाला रीना ने कमला को, रीना ने कमला को दिए, रीना ने कमला को दिए, रीना ने कमला को दिए। देखो कितने दिए 400। किसे 400 गुणे 400 गुणे 10%, कितने 10% बटे 100, 0 काट दो, कितना आएगा 40। अब कितने पहले दिए थे रीना को, कितने मिले थे 400, तो 400 माइनस 40 बराबर कितने हुए 360। कितने आए
360, यही हमारा आंसर होगा। कौन सा? ए ऑप्शन आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। 200 रुपए का 7.5% क्या होगा? 200 रुपए का 7.5%, देखो 2000 रुपए का 7.5%, देखिए 2000 गुणे 7.5 बटे 100 एक जीरो यहाँ से हटा दो तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो, 2 से 2 काट लो, कितना आ जाएगा? 150। कितना आएगा? 150। 1 से 5, ये कौन सा आंसर आएगा? सी। कौन सा? सी। जो आज के सेशन में प्रतिशत और उसके अनुरूप के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नवोदय प्रवेश परीक्षा व अटल आवासीय परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आए थे। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।